बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का होगा दूसरे व्लॉग्स की तरह। सुबह का नाश्ता होगा एज़ यूजुअल और इसके बाद जो है वो मैं आपको अपना लॉन दिखाऊंगी। लॉन के लिए कुछ चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं वो दिखाऊंगी आपको, और इसके बाद दोपहर का खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो जनाब, इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए पूरी वीडियो इन तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट अपने व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम और मैंने नाश्ता बनाया है। नाश्ता बनाते हुए नाश्ते की वीडियो तो मेरे से रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि सुबह टाइम में ना बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सबको जाने की। तो मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि नाश्ता बनाने के बाद जो है ना वो वीडियो को थोड़ा सा शूट करके आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में ना मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल सिंपल रोटी, उसके ऊपर मक्खन लगा हुआ, वो खानी थी और हम लोगों ने पराठे बनाए थे। मैंने अपने लिए और अमल के लिए पराठा बनाया था और साथ में आलू और चिकन के कबाब थे और सिंपल वाला दही था और साथ में जैम था। अमल खाएगी जैम और सिंपल दही भी वो चीनी डाल के बड़े शौक़ से खाती है और साथ में रात का सालन था। तो ये था हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। अच्छा, कबाब जो है ना वो मैं बना के ना पहले से ऑलरेडी बना के रखती हूँ और चिकन के जो शामी कबाब होते हैं ना उनको मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ ताकि नाश्ते वगैरह में काम आ जाएँ। और बच्चों के लंच बॉक्स जब मैं बनाती हूँ ना बच्चों का लंच बॉक्स, तो उसमें भी मैं शामी कबाब जो है ना वो यूज़ करती हूँ और कभी अचानक से गेस्ट आ जाएँ तो इसलिए मैं जो है ना वो कबाब बना के ऑलरेडी रखती हूँ। अच्छा, नाश्ता हो गया था, इसके बाद मैं आपको बाहर लॉन दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना कल बारिश हुई थी तो अभी भी सड़कें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी गीली हैं। तो ये देखिए हमने लॉन में और पौधे लगाए हैं, पपीते का लगाया है और इसमें माल्टे का एक दरख्त है और शहतूत का दरख्त है और साथ में लेमन का एक पौधा लगाया है। तो हमारा लॉन जो है ना आप देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है और इसमें इतने प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं। अच्छा, ये वाले फूल जो है ना ये बस थोड़े टाइम के लिए खिलते हैं लेकिन इतनी देर में आपका जो गार्डन है ना वो इतना ज़बरदस्त सा लगता है। अच्छा, 12 बजे तक तो ये फूल बड़े अच्छे से खिलते हैं और इसके बाद जो है ना ये मुरझाना शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे शाम होती जाती है ये शाम तक बिल्कुल जो है वो मुरझा जाते हैं। तो ये था हमारा गार्डन और इसको मज़ीद सेट करने के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं जिनको हम अपने गार्डन में सेट करेंगे। अच्छा, ये मशरूम्स हैं, आर्टिफिशियल मशरूम्स हैं और साथ में ये बगला है जिसको सीगल भी बोलते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो है ना जब हम अपने लॉन में लगाएंगे ना तो यकीन करें आप, मैं जब आपको दिखाऊंगी ना आप लोग तारीफ़ करने पे मजबूर हो जाएंगे। हमारे गार्डन को चार चांद लग जाएंगे। और इनके कलर देखिए आप, रेड और वाइट कितने खूबसूरत हैं। और साथ में हाँ ये पैरट्स हैं, मैंने सोचा ये भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये एक ग्रीन पैरट है और 3 जो है ना वो मल्टी शेड में पैरट्स हैं। ये वाले पैरट्स दरख्तों के ऊपर भी लगते हैं और दीवार के ऊपर भी। तो हम जो है ना वो इसको दीवार पे लगाएंगे क्योंकि दरख्त जो है ना वो अभी इतने बड़े नहीं हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पे आज मैं बताती हूँ कि आज दोपहर के खाने में मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है ना वो काट के रखी हुई हैं। ये कद्दू हैं और साथ में मैंने चिकन भी निकाला हुआ है और ये हैं भिंडियाँ। इतनी फ़्रेश फ़्रेश सी भिंडियाँ थी ना तो मैंने सोचा इसको भी आज ही मैं जो है वो फ्राई करके ऊपर फ्रीज़ कर दूँगी और फिर जो है ना सालन हम जो है वो कद्दू और गोश्त का बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना एक साइड पे मैं भिंडियाँ फ्राई करूँगी। कढ़ाई जो है ना वो मैंने रख दी है, अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। जिससे ऑयल गर्म होगा तो फिर हम इसमें भिंडियाँ जो है ना वो डाल देंगे और भिंडियाँ जो है ना वो मैं इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे फ्राई करती हूँ ताकि अच्छी सी जो है ना वो फ्राई भी हो जाएं और साथ में अपना दूसरा काम भी कर लूँ। तो यहाँ पे देखिए भिंडियाँ फ्राई हो रही हैं, साथ साथ में मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी और दूसरे चूल्हे पे जो है ना वो मैं कद्दू गोश्त बनाऊँगी। आज दोपहर के खाने में हम यही वाला सालन जो है वो खाएँगे। अच्छा, इसमें मैंने कुकर में बना रही हूँ। कुकर में बनाने से ये होता है कि आपका टाइम जो है ना वो बच जाता है। कुकर में मैंने ऑयल डाला है, जैसे ही ऑयल गर्म हुआ है तो इसमें मैंने जो है ना वो एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। अब प्याज का कलर जो है ना वो हम चेंज करेंगे। अच्छा, कद्दू गोश्त जो है ना वो आप दूसरे गोश्त के साथ भी बना सकते हैं, मतलब मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं, उसके साथ भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन यहाँ पे आज मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, प्याज के किनारे जब थोड़े से गोल्डन होने लगें तो फिर मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। ये हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा चिकन है। चिकन डाल के इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे। यहाँ पे आपको 6 से 7 मिनट लगेंगे चिकन की अच्छे से बुनाई करने में और चिकन का कलर जो है ना फिर टोटली चेंज हो जाएगा।
जब चिकन का कलर टोटली चेंज हो जाए तो मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ना उसको मैं फ्रीज़ करके रखती होती हूँ। इसको डालेंगे, 1-2 मिनट भुनाई करेंगे और इसके बाद जो है ना वो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के इसमें डाल दें। टमाटरों के साथ भी हम अच्छी सी भुनाई करेंगे चिकन की। इसके बाद स्पाइसेस डाल दूँगी मैं। नमक डाला है मैंने 1 टीस्पून मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। स्पाइसेस को डालने के बाद भी हम अच्छी सी बुनाई करेंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर जो है ना वो चिकन के अंदर चला जाए और चिकन जो है ना वो फीका ना लगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही एकदम से टेस्टी सालन बनता है। अच्छा, जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे कद्दू। ये हाफ़ केजी कद्दू हैं, इसको जो है ना वो मैंने छीलने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था और इसके बाद जो है वो मैंने इसको कट कर लिया था। इसको डालें, अच्छे से मिक्स करें इसको चिकन के साथ और जब स्पाइसेस का फ्लेवर थोड़ा चला जाए आपके कद्दू के अंदर, सब्ज़ी के अंदर, तो फिर हम इसमें डालेंगे पानी। अच्छा, यहाँ पे पानी हमने इतना डालना है कि हमारा चिकन और हमारी जो वेजिटेबल है ना वो इसमें अच्छे से गल जाए। पानी डाल लें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से और फिर इसके ऊपर जो है ना ढक्कन लगाएं और प्रेशर बना लें। और दूसरी साइड पे देखें भिंडियों को फ्राई होते हुए काफ़ी टाइम हो गया है। साथ साथ में मैं इसमें भी चम्मच चलाती जा रही हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना वो मैं इकट्ठे ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखें हमारी भिंडियाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं और अब जो है ना वो मैंने इसके नीचे फ्लेम बंद कर दिया है और जब थोड़ी सी ठंडी होंगी तो फिर मैं इसको जो है ना वो किसी बर्तन में डाल के ना ऊपर फ्रीज़ कर लूँगी। और दूसरी साइड पे हमारा प्रेशर भी बन रहा है। अच्छा, मैंने 10 मिनट के लिए बनाया था, इसके बाद मैंने फ्लेम जो था ना वो बंद कर दिया था। ऊपर से मैंने प्रेशर जो था ना उसको रिमूव कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे देखें सालन, इसमें अभी ना थोड़ा पानी है, इस पानी को जो है ना वो मैं ड्राई कर लूँगी और नीचे जो है ना वो मैंने फ्लेम दोबारा से ऑन कर दिया है। पानी हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे और साथ में ना जो कद्दू है ना उसको थोड़ा सा चम्मच के साथ आप थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे ताकि उसका अच्छा सा मसाला बन जाए। अच्छा, यहाँ पे भिंडियाँ भी ठंडी हो चुकी हैं तो मैंने प्लास्टिक के एक डिब्बे में इनको जो है वो डाल दिया है। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। भिंडियों को फ्रीज़ करने का यही तरीका है कि अगर आपने इसको नहीं पकाना, बाद में पकाना है तो इसको फ्राई करके इसको निकाल लें डिब्बे में और ऊपर फ्रीज़ कर दें। जब आपका दिल चाहे आप ऊपर से निकाल के इसका सालन जो है वो बना सकते हैं। दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे सालन जो है ना वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। फाइनली इसमें मैं कुछ हरी मिर्चें काट के डाल दूँगी और हरा धनिया जो है वो सब स्प्रिंकल कर दूँगी। नीचे फ्लेम जो है ना वो हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखें, अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ प्लेट में, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम बस ये रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखें जनाब, हमारा मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तैयार हो चुका है। और साथ में मैंने एक साइड पे चपाती भी बना ली थी, रोटियाँ भी बना ली थी। तो अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी कि ये कितना मज़े का बना था। यकीन करें बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी, एकदम से डिलीशियस खाना बना था। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज का वीडियो या मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।